वेलकम टू डिकोड गवर्नमेंट पॉलिसी। और आज के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम लेके आए हैं हम लोग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। ठीक है, जो फेज 2 है स्वच्छ भारत अभियान का, वो शुरू हो चुका है। ठीक है, उसके लिए क्या है, आपको 12,000 रुपये मिलेगा। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, वो आपको टॉयलेट के लिए है। ठीक है, आपके घर पे अगर टॉयलेट नहीं है तो आप इसको स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कौन अप्लाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, और ये 12,000 रुपये वो कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, जल्दी अप्लाई कर लीजिए क्योंकि लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज भी है। ठीक है, मतलब जो जल्दी भरेगा उसको जल्दी मिलेगा। ठीक है, ये कैसे होगा आपको आज हम बताएंगे कि ये जो फ्री टॉयलेट है ये स्कीम कैसा है, कैसे बिल करते हैं, और कौन सा स्कीम के अंदर आता है, उसको कहते हैं पीएम स्वच्छ भारत स्कीम के अंदर। ये 12,000 है, जो 12,000 कैसे आएगा, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा, तो ये कहीं से नहीं मिलेगा, आपको बैंक अकाउंट में लगाएगा। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, और ये आपको वेबसाइट का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे, वहां जाइएगा। जैसे वहां क्लिक कीजिएगा तो सीधा आप इस वेबसाइट में पहुंच जाइएगा, जिसे कहते हैं ये वाला वेबसाइट। ठीक है, ये वाला वेबसाइट कहते हैं इसको। ठीक है, इस वेबसाइट में पहुंच जाइएगा। जैसे यहाँ पहुंच जाइएगा तो पहला लिंक आपको मिलेगा, यहाँ पे पहला लिंक मिलेगा आपको, ये वाला पहला लिंक मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे यहाँ ना मिले तो सीधा आप देख लीजिएगा, ये फोटो दिख रहा होगा, तो उसी लिंक को आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा इस लिंक पर तो आपके पास ये पूरा पोस्ट खुल जाएगा। तो जैसे इस पोस्ट का पूरा सब कुछ दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है, सब कुछ चीजें कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। ठीक है, पूरा सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो वहां जाना है, वहां जाने के बाद आपको तुरंत यहाँ पे सीधा सब इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ कितना रुपया है, कितना रुपया नहीं है, ये सबका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सीधा यहाँ पे जाने के बाद आपको एक लिंक खोजना पड़ेगा। नीचे जाके बाद यहाँ पे एक लिंक आएगा, आइए देखिए, ये वाला लिंक जो है, ये वाला लिंक है आपका। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा आप सीधा एक वेबसाइट में पहुंच जाएगा। वो वेबसाइट कुछ इस तरह दिखेगा आपको। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको वेबसाइट सीधा लेके चले जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से आपको जो है ना, यहाँ पे जो है, यहाँ से आपको अपना डिटेल्स भरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, वो मोबाइल नंबर देना पड़ेगा यहाँ पे। उस मोबाइल में जैसे दीजिएगा आपको एक ओटीपी जाएगा। अब उसके बाद क्या क्या होने वाला है आपको हम अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे बताएंगे कि कैसे डिस्कस करना है इस चीज को। ठीक है, अब आपको वहां ले चलते हैं आपको कैसे अब इसको अप्लाई कर, आपको सीधा आप ले चलते हैं कि आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब हम यहाँ आगे, यहाँ आने के बाद आपको पता चलेगा। जैसे आप यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ आइएगा। जैसे यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे एक आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वहां पे उस लिंक पे पहुंचेगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल डालने के बाद आपको बस एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको लॉग इन करना है। जैसे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। गेट ओटीपी करने के बाद यहाँ पे इंटर ओटीपी कीजिएगा, फिर लॉगिन कीजिएगा। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपका एक दूसरा ये खुलेगा, पेज खुलेगा। उस पर आपको पूरा अपना नेम डालना है। ठीक है, आधार से रिलेटेड हो, जिस तरह में आधार में नाम है, क्योंकि आधार के अलावा लिखिएगा तो फिर जब आधार वेरीफाई कीजिएगा तो फिर लेगा नहीं। जिस तरह स्पेलिंग आपका आधार में दिया वो इस तरह कीजिएगा। मेल फीमेल जो है वो कर दीजिएगा। रेसिडेंशियल एड्रेस दे दीजिएगा, जो आपका घर का एड्रेस है। आधार में सब कुछ इस तरह आधार में, जो आधार में आपको कैप्चा कोड लीजिएगा। उसके बाद आपको जैसा पेज खुलेगा, कैप्चा कोड बोलने के बाद सबमिट कीजिएगा। यहाँ पे सबमिट बटन है। ठीक है, सबमिट बटन है, यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको सीधा एक पेज में लेके आएगा। इस पेज में आने का आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। उसका मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे ओटीपी डालना पड़ेगा। ओटीपी गेट ओटीपी क्लिक कीजिएगा तो ओटीपी आएगा। ओटीपी भरने के बाद कैप्चा भरिएगा। कैप्चा भरने के बाद सीधा आपको साइन इन करना होगा। साइन करने के बाद आपको सीधा एक पेज खुलेगा, डैशबोर्ड खुलेगा। ये डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड जो खुलेगा इसमें आपको सब डिटेल बताएगा। ठीक है, आप कौन है, कहाँ से है, चीज है। ठीक है, स्टेट बताएगा, सब कुछ बता देगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे दो पोजीशन खुलेगा आपको सीधा कोने में। ठीक है, जैसे पोजीशन में खुलेगा तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको नीचे भी दिखेगा। ठीक है, इस एलिजिबिलिटी में सीधा लिखा हुआ है कि जो बीपीएल है, एससी एसटी हाउस होल्ड, ठीक है, फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन, लैंडलेस लेबर, जो किसान जिसके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो छोटा फार्मर्स है उन लोग के, वुमेन, ठीक है, जो एक घर जो जिसका हेड वुमेन है, मतलब जो उसका हस्बैंड नहीं है, उन लोग के लिए एप्लीकेबल है। विलेज स्पेशली विलेज एरिया से लोगों के लिए स्पेशली म्युनिसिपल के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, वहां से भी कर सकते हैं आप, तो आप लोग वहां से भी इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आने के बाद आपको यहाँ पे एक जैसे ही आप यहाँ डालिएगा, यहाँ पे एक होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ आने के बाद ये पॉप होगा, मतलब वही बताएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है, कौन है, आप इसके अंदर है तभी आप एलिजिबल कीजिएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, फॉर्म भरना है। उसके बाद इसको आप यहाँ से कट कीजिएगा, यहाँ कट कर दीजिएगा। कट करने के बाद आपको एक फॉर्म खुलेगा, आपको सीधा आपको एक फॉर्म डालना है। ठीक है, ये फॉर्म क्या है, स्टेट नेम डालना है, डिस्ट्रिक्ट नेम डालना है, ब्लॉक नेम डालना है, पंचायत, उसके बाद विलेज, गाँव का नाम, हाउस हैबिटेशन नेम जो है वो नीचे ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसका ये इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड से ही आपका वेरिफिकेशन होगा। सब डिटेल आपका आधार कार्ड से मिलना चाहिए। तो जो एड्रेस यहाँ भरिएगा वही आपका आधार कार्ड में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा वेरीफाई आधार। देखिए यहाँ पर आधार कार्ड लिए, इसको यहाँ पे टिक लगाना है, वेरीफाई आधार पर जिससे वेरीफाई हो जाएगा तो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, उसको फादर नाम डालना है, जेंडर नेम डालना है, कैटेगरी, ठीक है, सब कैटेगरी में एससी एसटी है, उसका एससी एसटी अंदर कौन सा कैटेगरी में है वो ऑप्शन डालना है। कार्ड टाइप कौन सा है आपका, बीपीएल एपीएल क्या है, कार्ड नंबर क्या है उसको वो डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी एड्रेस डालना है। ठीक है, ये होने के बाद
आपको इम्पोर्टेंट जो बैंक अकाउंट डालना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में आपका ये वो पैसा आने वाला है, ठीक है। तो ये आईएफएससी कोड है, ये आईएफएससी कोड आपको डालना है अपना बैंक अकाउंट का, पासबुक में आपका लिखा होगा, नया होता बैंक अकाउंट लिखना है, जो नाम जिस बैंक अकाउंट में अकाउंट है वो डालना है, ब्रांच डालना है, ब्रांच का एड्रेस है डालना है, जिस जहाँ पे बैंक अकाउंट आपका एड्रेस है वो डालना है, जहाँ पे आपका बैंक सिचुएटेड है, मतलब जहाँ पे आपका बैंक आवास रखता है वहाँ का एड्रेस डालना है, बैंक स्टेट डालना है, ठीक है, कौन सा स्टेट में आपका बैंक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा में आपका अकाउंट नंबर, उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर, 2 बार अकाउंट नंबर डालना है ताकि आपको कंफर्म, उसके बाद आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, पासबुक आपका पहला पेज, ठीक है, फर्स्ट पेज जो पासबुक जिसमें आपका अकाउंट नंबर सब कुछ आईएफएससी कोड सब कुछ लिखा रहता है वो डालना है, ठीक है। जैसे वो डालिएगा, डालने के बाद ये अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई करने के बाद तुरंत आपके पास एक चीज आएगा, देखिए यहाँ पे लिखिए पीडीएफ जीपीजी पीएनजी ही अलाउ है, 200 केबी के अंदर होना चाहिए आपका फेसबुक आपका पासबुक का ये चीज, ठीक है। तो ये जैसे आप अप्लाई कर लीजिएगा, अप्लाई करने के बाद आपको तुरंत एक ऐसे ये आएगा, मतलब यहाँ पे आपको जाना चेक स्टेटस में जैसे जाइएगा तो आपका सीधा जैसे डिटेल डालिएगा तो आपको इस तरह खुलेगा, एप्लीकेशन नंबर रिसीव और स्टेटस दिखाएगा। जैसे ट्रैक स्टेटस में आप क्लिक कीजिएगा, ट्रैक स्टेटस में खुलेगा तो ये इस तरह खुलेगा, इस तरह जब खुलेगा तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिखा देगा, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट दिखा देगा, आपका एप्लीकेशन कहाँ है, ठीक है, ग्राम पंचायत में है। उसके बाद क्या होगा, आपको वहां से ऑफिसर्स आएंगे वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट से, ब्लॉक से, बीडीओ ऑफिस से ऑफिस आएंगे, ठीक है, आपके घर में टॉयलेट है या नहीं है वो चेक करेंगे, वो चेक करने के बाद वेरीफाई करके फोटो खींचेंगे, ऑनलाइन अपडेट करेंगे, ऑनलाइन अपडेट करने के बाद आपका 6,000 पहले हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका 6,000 हो जाएगा, आप जैसे काम स्टार्ट करेंगे थोड़ा मोड़ा उसका फोटो खींच करके आप जाके फिर बीडीओ ऑफिस जाइएगा, वहां जाकर जमा कीजिएगा फोटो एप्लीकेशन के साथ, फिर आपको वो 6,000 वापस फिर से आपको 6,000 जैसे आपको गवर्नमेंट भेज देगी। उसके बाद आपको तुरंत पूरा टॉयलेट रूम बन जाएगा और इससे आप गवर्नमेंट का फ्री टॉयलेट ले सकते हैं, ठीक है, फ्री टॉयलेट ले सकते हैं। यही है कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल सही होना चाहिए, आपका आधार कार्ड में सब कुछ सही होना चाहिए, सब डिटेल दिखिएगा। इस चैनल में नया है तो अप्लाई इसमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है वो थोड़े से प्रेस कर दीजिए क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच और प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।